नमस्कार, मी मंजिरी. मुंबई 24च्या विशेष सत्रात आपलं स्वागत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अनुसूचित जाती व बौद्धांच्या अर्थसंकल्पातील 1700 रुपयांचा निधी चोरल्याचा आरोप राष्ट्रीय भीमसेनेचे अध्यक्ष आर पांडियन यांनी केलाय. अनुसूचित जाती व बौद्धांसाठीचा निधी चोरला तर याद राखा असं सांगत त्यांनी हिवाळी अधिवेशन होऊ देणार नसल्याचा इशाराही दिलाय. नमस्कार, आपण पाहत आहात मुंबई 24. मुंबई 24च्या विशेष वृत्तामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत आर पांडियन साहेब, राष्ट्रीय भीमसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन साहेब. आज आपण त्यांच्यासोबत संवाद साधणार आहे. सर, पांडियन साहेब, आपल्याला वेगळा पक्ष स्थापण्याची गरज का वाटली? आंबेडकरी विचारसरणीला वाहिलेले पक्ष आहेत, रिपब्लिकन पक्ष आहे किंवा रिपब्लिकन सेना आहे, तर आपल्याला वेगळा पक्ष स्थापण्याची गरज का वाटली? त्याच्याबद्दल जरा सांगा मला. ऐसा है कि राष्ट्रीय भीमसेना ये पक्ष मैंने इसलिए रजिस्टर किया कि मैंने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत सारे गट, छोटे छोटे गट है, 30 से 32 गट है. तो अगर मैं भी अगर चाहता तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में ज्वाइन करके उसको मतलब उस मूवमेंट को बड़ा कर सकता. लेकिन ऐसा है कि उसमें जितने भी गट है उसके सबके अलग अलग नेतृत्व, अलग अलग लीडर हैं, एक साथ आते नहीं हैं और एक मतलब कि एक ताकत बनती नहीं है. तो मैं सोचा कि अगर राष्ट्रीय भीमसेना एक अलग से पक्ष बनाया जाए, इसका लीडरशिप एक रहेगी, तो वो भविष्य में मतलब जैसे शिवसेना एक ही पक्ष है पूर्ण, वैसे राष्ट्रीय भीमसेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पक्ष बोल के उभर के आएगा. और ये जो छोटे छोटे जो गट है उसको गट को हमारा मेन लक्ष्य है कि जितने गटबाजी है उसको ख़त्म करके एक मतलब एक ताकत, एक लीडरशिप में लाने हैं हमको. सर, मला असं एक विचारायचा प्रश्न होता की नामदेव ढसाळ आहेत किंवा जोगेंद्र कवाडे आहेत. आता आपली रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत रामदास आठवले, त्यांच्याबरोबर आपण आघाडी केली आहे. मग नामदेव ढसाळ आणि आपलं जोगेंद्र कवाडे यांना सोबत घेऊन पक्ष मोठा करावा असं आपल्याला वाटलं नाही का? पक्ष थोडा मोठा करावा, त्याचं नाव व्हावं असं वाटलं नाही का? राष्ट्रीय पक्ष आहे सिन्स. नहीं, एक्चुअली नामदेव ढसाल साहब का तो हमको आशीर्वाद है, वो हमारे साथी है. पर बाकी जो जोगेंद्र कवाड़े सर है, बाकी जो सर है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, लीडरशिप की लड़ाई चल रही है. इसकी वजह से उन लोग हमारे साथ आने को तैयार नहीं है. हमारा प्रयत्न हमेशा रहा है कि जितने भी जो छोटे छोटे गट है उनको मतलब एक्चुअली विलीन करना है हमें और एक बड़ा पक्ष रखना है और आगाड़ी के लिए और जो सबको मतलब एकजुट लाने की हमारी पूरी प्रयत्न चालू. लेकिन क्या एक मतलब कि गठबाजी और लीडरशिप की वजह से ही एकजुट नहीं हो पा रहे. बस यही मेन मुद्दा है. राष्ट्रीय भीमसेना हे राष्ट्रीय स्तरावरची पार्टी आहे. मग या राष्ट्रीय स्तरावरच्या पार्टीचं अस्तित्व इतर राज्यामध्ये कुठे कुठे, त्याबद्दल आम्हाला जरा सांगा तुम्ही. एक्चुअली ये जो पार्टी है उसको रजिस्टर हो गए 3 या 4 साल होने को आए. और इस दौरान मैंने पूरे महाराष्ट्र में प्लस गुजरात में, राजस्थान में, MP में, UP में और कर्नाटक में, ये 4-5 जो स्टेट है उसमें मैंने शुरुआत कर ली है. और UP में ज़्यादा प्रतिशत है हम लोग को, मतलब ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि BSP का मतलब विकल्प समझ के लोग भीमसेना में आने की कोशिश कर रहे हैं. और हम लोग का प्रयत्न चालू है और आस्ते आस्ते जम्मू कश्मीर में भी हमारा संगठन है, वहाँ पर भी शुरुआत हो चुकी है. आस्ते आस्ते देखो कुछ सालों में हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर छा जाएंगे. नक्कीच तुम्ही संपूर्ण भारत देशामध्ये तुमच्या पार्टीचं अस्तित्व व्हावं अशी आमची पण इच्छा आहे. पण या पार्टीमध्ये असताना तुम्हाला भविष्यामध्ये काय काय करण्याची इच्छा आहे? भविष्यात कशा प्रकारचं पार्टीचं काम सांगणार आहे याच्याबद्दल सांगा. भविष्य में सबसे पहला एक्चुअली जो हमारी जो सरकार जब निष्क्रिय है, जो मतलब आपने देखा होगा महंगाई, भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट और जो सरकारी मशीनरीज, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं, जो पहला रिफाइनरीज थी, जो केमिकल फर्टिलाइज़र कंपनीज थी, और सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं निर्माण हो रहे. तो हमारे ये रहेगी कि आगे भविष्य में जाके कि गवर्नमेंट जॉब्स लोगों को मिले, फिर से जो मतलब कि गवर्नमेंट के जॉब का जो दुनिया थी उसको वापस लाया जाए और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और भ्रष्टाचार मतलब पूरा ख़त्म करने की हम लोग सोच रहे हैं. उस तरह हमारा प्लानिंग है कि किस तरह से उसका जड़ से निकाला जाए उसको. तो ये सबकी हमारी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग. जैसे वक्त रहते आगे के देखेंगे कैसा क्या होता है, वैसे हम लोग डिसीजन लेंगे. नक्कीच तुम्ही उद्योग क्षेत्रामध्ये पण आहात, पण मात्र जे केंद्रातलं सरकार आहे त्यांच्यावर तुम्ही काही आरोप केलेले आहे आणि असं म्हणालेलं आहे की यावेळेचं हिवाळी अधिवेशन तुम्ही होऊ देणार नाही, त्याच्याबद्दल काय सांगाल आम्हाला? एक्चुअली आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मतलब कि बहुत से फंड का प्रोविज़न है और ये भारत की मतलब आर्थिक बोलते हैं ना, आर्थिक राजधानी बोल के महाराष्ट्र उभरता है. पर यहाँ पर आपने देखा होगा दलितों का और जो पिछड़ों का और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का जो फंड वो उन तक पहुँचता ही नहीं है. भले उनके लिए प्रोविज़न होता है लेकिन उनका फ़ायदा होता ही नहीं. आपने
अभी कोई गए साल का जो अभी, और ये जो फंड आता है अगर वो यूज़ नहीं होता, फंड डाइवर्शन हो जाता है, डाइवर्शन है बांधकाम में। और आपने देखा बांधकाम जो है, जो डैम और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और ये जो मतलब कि जो पावर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें लग जाता है। मतलब वो किसके पास है? राष्ट्रवादी के पास है वो जो और वो पैसा पूरा बांधकाम में इस्तेमाल। बांधकाम मतलब टेंडरबाजी, और टेंडरबाजी जहाँ पर आया उधर भ्रष्टाचार आ गया, और पैसे का मतलब ना पूरा मतलब ना वो फंड डाइवर्शन होने से वो पैसा यूज़ नहीं हो पा रहा है। पर मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर वो दलितों का फंड या जो माइनॉरिटीज़ का फंड वो डाइवर्शन नहीं होता है, वो उसको उसी में इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र की भूमि पर भी ये जो डाइवर्शन का जो मुद्दा है वो नहीं होना चाहिए, और जो फंड जो दलितों का आया वो दलितों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और जो समाज के लिए, जिस समाज के लिए उसके इस्तेमाल। और अगर इस तरह का जो आने वाले हिवाड़ी अधिवेशन में हम लोग चाहेंगे कि सरकार ने वो उसका वैसे कानून ऑर्डिनेंस लावे और उसको पास करके ले। अगर नहीं करेगी तो देखेंगे हम लोग घेराव करेंगे पूरे हिवाड़ी अधिवेशन के उधर जितने भी MLAs है हमारे 34 MLAs भी हमारे जो बोध समाज के और सब है, उनको हम घेराव करेंगे, देखेंगे क्या होता है, और अधिवेशन होने नहीं देंगे। राष्ट्रीय भीमसेनेने असा पवित्रा घेतला आहे की ते यावेळचं हिवाळी अधिवेशन होऊ देणार आहे, त्यामुळे या सेनेची पुढची भूमिकाच बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। कॅमेरामॅन विलास तुरेसह वसुधा दुमक, मुंबई 24। मुंबई 24च्या विशेष सदरात आता वेळ झाली इथेच थांबायची। पाहत राहा मुंबई 24। नमस्कार।